हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स 21 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। उसके बाद देखिए हम लोग कवर करने वाले हैं आज स्ट्रैटेजी के में फीमेल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स रही हैं उनके बारे में हम देखेंगे, क्या उनका रोल रहा, ये आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में जो टेस्ट क्वेश्चन है आप लोग उन्हें अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ तो हम देते हैं रेगुलर, आपको हम फ्री क्विज़ भी दे रहे हैं। मीन्स आपको मैं क्वेश्चंस यहाँ पे दे देती हूँ तो आप अपने आंसर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब आज के वीडियो सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। सफलता पाने के लिए एक ही मास्टर की है, वो ये कि आप सारी फालतू बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने कठोर परिश्रम पर टिके रहें। आपको इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क, अपने कठोर परिश्रम पर ही जो है फोकस करना है, अपने गोल पर फोकस करना है ताकि आप उस तक ईजिली पहुंच पाएँ। आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द युगे युगीन भारत म्यूज़ियम। तो अभी भारत सरकार ने युगे युगीन जो भारत संग्रहालय है इसके लिए किस देश के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया है इसके लिए वो फ्रांस देश के साथ में किया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब ये म्यूज़ियम देखिए पूरा तैयार हो जाएगा ना, तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगा पूरे वर्ल्ड का, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होगा युगे युगीन भारत म्यूज़ियम। ये एग्रीमेंट इंडिया फ्रांस के बीच में साइन हुआ है। तो फ्रांस की तरफ से जो फ्रांस म्यूज़ियम के सीईओ हैं हर्ब बारवारेट, इन्होंने साइन किया, और इंडिया की तरफ से जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं BR मानी, इन्होंने दोनों ने जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया। इस एग्रीमेंट को साइन करते समय यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, आप इन्हें भी देख सकते हैं, इनकी प्रेजेंस भी थी। तो सिंपली आपको कंट्री याद रखनी है, इंडिया और फ्रांस। फ्रांस देश की बात करते हैं तो फ्रांस की देखिए कैपिटल क्या है, पेरिस है। करेंसी है यहाँ पे यूरो, और यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CGSNPF स्कीम, जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है। तो अच्छे इस स्कीम की बात करते हैं जो केंद्र सरकार ने शुरू की है, CGSNPF स्कीम। CGS मतलब हो गया क्रेडिट गारंटी स्कीम, NPF मीन्स हो गया आपका यहाँ पे ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। इसे देखिए लॉन्च क्यों किया गया, इसका क्या पर्पस था। तो इसका पर्पस था टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस पोस्ट हार्वेस्ट लोन। पोस्ट हार्वेस्ट हो गया मतलब कि जब अपनी किसान जो है अपनी फसलों को काट देते हैं तो उसके बाद भी उनको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। थ्रू रजिस्टर वेयर हाउस के ज़रिए उनको जो है ईजिली जो ये लोन है ये मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, और इसे लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने, जो कि कंज्यूमर अफेयर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च कहाँ पे किया है, देखिए नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन आपका कई तरह से बन सकता है कि इस स्कीम को किसने लॉन्च किया, कहाँ किया, क्या पर्पस था। तो किसानों को देखिए जो भी रजिस्टर्स वेयर हाउसेस हैं उसमें जो उन्होंने अपनी फसल काटी है, क्योंकि काटी फसल को वो वहाँ पे जमा भी करेंगे, तो उसके लिए जो है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे एलिजिबल, वहाँ से उनको लोन मिल सके फार्मर्स को। तो उसको इजी करने के लिए, उसको लोन मिलने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है फार्मर्स की मदद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट वाज रिसेंटली अकम्प्लिश्ड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन असम। तो असम में देखिए अभी जो वन्यजीव संरक्षण में भी हाल ही में असम ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एवर गंगास रिवर डॉल्फिन टैगिंग, मतलब पहली बार जो गंगेटिक डॉल्फिन्स है देखिए उनकी टैगिंग की गई है और असम राज्य ने की है, तो इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। ये जो डॉल्फिन, ये जो टैग्ड डॉल्फिन्स होंगी, इनसे जो भी डेटा कलेक्ट होगा देखिए उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस स्पीशीज़ को और भी बेटर अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उनके आवाज़ को, जो उनका हैबिटेट है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी इस डेटा से। रिवर डॉल्फिन जो गंगेटिक डॉल्फिन इनकी बात करती हैं तो इनका साइंटिफिक नाम क्या है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। इनको ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगेस, सुसु और हीहू के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में 4000 रिवर डॉल्फिन्स हैं, जिसमें अराउंड 2000 जो है ये कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स अगर आप कहें तो कहाँ मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है, विच हेल्थ स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू रेजिडेंट्स जिनकी एज 60 या उससे ज़्यादा है। तो दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त देखिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी जो है स्वास्थ्य योजना शुरू की। तो योजना का नाम क्या है, संजीवनी योजना। अच्छा, क्वेश्चन एक तरह से ये बन सकता है कि संजीवनी योजना को किसने शुरू किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपका जो है एग्ज़ाम में पूछ सकती है। इस स्कीम के ज़रिए देखिए यदि कोई आवश्यक प्रक्रिया सरकारी सुविधा पर नहीं की जा सकती है तो कई बार क्या होता है, हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है ना, तो उसका ऐसा ना करने की जगह जो भी पेशेंट होंगे उनको बिना किसी कॉस्ट के जो है जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको रेफ़र किया जाएगा। तो मतलब पूरी तरीके से उनको जो है फ्री हेल्थ केयर सर्विस जो है प्रोवाइड की जाएगी जिनकी एज 60 या फिर 60 से जिनकी एज जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। सो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का देखिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है देखिए सलमान खान अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर। खो खो वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये अब नेक्स्ट ईयर होगा 13 से लेके 19 जनवरी तक, और इस बार ये होस्ट कौन करेगा, तो इसे न्यू दिल्ली जो है इस बार होस्ट करेगा। ठीक है, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है सलमान खान। कुछ मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सो भी थाईलैंड के लिए जो उनके टूरिज्म एडवाइज़र के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन अपॉइंट हुए, सोनू सूद। झारखंड असेंबली इलेक्शन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के ब्रांड एम्बेसडर बनी मनु भाकर। टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच इवेंट वॉज अर्जुन कपूर ऑनर्ड विद भूटान्स रॉयल कमेंडेशन। सो यहाँ पे याद किया कि किसको ये सम्मान मिला है, अरुण कपूर को। ओके, ये इंडियन एजुकेशनलिस्ट हैं अरुण कपूर। इनको किस कार्यक्रम में भूटान के शाही सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जिस इवेंट में इनको ये सम्मान मिला है वो था भूटान का 170वां नेशनल डे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने आपको रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बने कि भूटान के शाही सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या रहेगा, अरुण कपूर। सो इंडिया के एजुकेशनलिस्ट हैं अरुण कपूर, जिन्होंने इंडिया, भूटान, ओमान में स्कूल सेटअप करी हैं। देखिए उनको भूटान के इस शाही सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें उनको दिया गया है एक बुरा मार्प जो कि एक रेड स्कार्फ होता है, एंड पतंग जो एक वहाँ की सेरेमोनियल स्वॉर्ड तलवार है। तो ये जो ऑनर है ये दिया गया है उनको भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल के द्वारा। ओके, तो इनके द्वारा जो है अरुण कपूर को ये ऑनर किया गया। तो आपको सिंपल इनका नाम जो है यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज अवॉर्डेड द नेशनल तानसेन सम्मान फॉर द ईयर 2023। 2023 के लिए बात करें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो ये ऑनर दिया गया है पंडित स्वपन चौधरी। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है।
इनको सम्मानित किया गया है नेशनल तानसेन सम्मान अवार्ड से। और ये तबला प्लेयर हैं ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़ियम। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के फेमस जो हैं तबला वादक हैं कोलकाता के पंडित स्वपन चौधरी, जिनको मिला है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टॉप सिविलियन ऑनर ऑफ द यूएस नेवी। अभी रिसेंटली अमेरिकी नौसेना का जो टॉप देखें नागरिक सम्मान है, टॉप सिविलियन ऑनर है यूएस नेवी का। इस ऑनर से सम्मानित किया गया है किसे? टॉम क्रूज़। टॉम क्रूज़ को आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, फेमस एक्टर हैं और बहुत ज़्यादा ये ऐसे रोल करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि डेंजरस भी होते हैं। तो काफ़ी स्टंट वगैरह के रोल्स ये अपनी मूवीज़ में करते हैं। इनको यूएस नेवी का जो टॉप सिविलियन ऑनर है इससे अभी सम्मानित किया गया है। तो ये जो ऑनर है ये मिला है इनकी, देखिए मूवीज़ में जो ये कुछ इनकी आइकॉनिक मूवीज़ हैं, जैसे टॉप गन हो गया है ना, आपने देखी होंगी। तो ऐसी मूवीज़ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे रोल करे हैं, आइकॉनिक सीन्स करे हैं जो इनका कंट्रीब्यूशन दिखाता है मिलिट्री में। तो इसी कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने आइकॉनिक रोल्स के लिए उनको यूएस नेवी के डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस अवार्ड से जो है उनको सम्मानित किया गया है। अब रिसेंट के देखिए चलिए 2024 के कुछ अवार्ड्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए अवार्ड में हमारा फर्स्ट है साजी एन करुण, इनको जेसी डैनियल अवार्ड मिला। साउथ कोरिया की ऑथर हांग कांग, इन्होंने जीता है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो इन्हें इस बार मिला है साहित्य नोबेल प्राइज़। रिया सिंघा जो कि गुजरात से हैं, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल। लेजेंडरी एनिमेटर हैं हायाओ मियाज़ाकी, इनको रिसीव हुआ है प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बाद देखिए तमिल राइटर जिनका नाम है शिव शंकरी, शिव शंकरी को चुना गया है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगेंस्ट विच टीम डिड द इंडियन वुमेन्स टीम मेक इट हाईएस्ट स्कोर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। सो अभी भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर जो है किस टीम के खिलाफ बनाया। तो ये वुमेंस का हाईएस्ट स्कोर अभी तक का T20 इंटरनेशनल के क्रिकेट हिस्ट्री में, और ये बनाया है उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो अभी देखिए तीसरा और जो है निर्णायक T20 मैच जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में हुआ था, उसी में इंडिया ने जो है इस हाईएस्ट स्कोर को अचीव किया, जो कि था 217 रन्स। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024। सो हाल ही में देखिए जो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 हुआ है, किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड विनर रही और इन्होंने हराया है मैक्सिको के पचुआ को 3-0 से डिफीट किया और फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल जीता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, और आज हमने जो टॉपिक लिया है उसमें हम कवर करेंगे फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रोल रहा। तो देखते हैं आज हम किस किस के बारे में देखने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें लीडिंग वुमेन कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल, ये फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पहली फीमेल फ्रीडम फाइटर कौन थी? बेगम हजरत महल। कस्तूरबा गांधी, इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी रोल रहा था। कमला नेहरू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो फॉरेसाइन लिक्वर्स था उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित, ये यूएन में पहली इंडियन वुमेन एम्बेसडर थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद सरोजनी नायडू जी की बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि गवर्नर बनी किसी स्टेट की, और कौन से स्टेट की बनी थी? उत्तर प्रदेश। अरुणा असफ अली, इनकलाब मंथली जर्नल था जिसको इन्होंने जो है अहम भूमिका निभाई थी इसमें। नेक्स्ट है मैडम भीकाजी कामा,
फर्स्ट इंडियन टू होस्ट द इंडियन नॉन कोऑपरेशन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, यानी विदेशी मिट्टी पर इंडियन नॉन कोऑपरेशन का जो झंडा था उसको फहराने वाली पहली इंडियन थी, पहली फीमेल इंडियन थी मैडम भीकाजी कामा। कमला चट्टोपाध्याय जी की बात करते हैं, द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड फॉर अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया, जो कि था मद्रास प्रोविंस। तो यहाँ से इलेक्ट होने वाली पहली वुमेन थी कमला चट्टोपाध्याय। सुचेता कृपलानी जो है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी और बनी थी उत्तर प्रदेश में। एनी बेसेंट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की देखिए पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी और होम रूल लीग में भी इनका रोल रहा था। अगला नाम है किट्टूर चेन्नम्मा, फर्स्ट फीमेल रूलर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। सावित्री बाई फुले ये इंडिया की पहली लेडी टीचर थी। उषा मेहता ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस रेडियो, पॉपुलरली द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। लक्ष्मी सहगल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन में जो है इनका कंट्रीब्यूशन था। तो ये जितने भी हमने वुमेंस के बारे में और उनके रोल्स के बारे में देखा है, इनको ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेंस हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का, तो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, हु वॉन द फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर 2024 अवार्ड। तो मेंस में अवार्ड जीता है विंसियस जूनियर ने। और अगर यही वुमेंस में पूछते हैं कि बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता होता एताना बोनमाती। ओके, मैंने आपको बाकी विनर्स भी याद कराए हैं, उनको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है देखिए गगन गिल। गगन गिल ने जो है उनकी पोइट्री बुक है जिसका नाम है मैं जब तक आई बहार। ओके, इस पोइट्री बुक के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड जमशेदजी टाटा अवार्ड। तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किरण मजूमदार। हु हैज़ बीन रिसेंटली देखिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एसबीआई के। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं राम मोहन राव अमरा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाउसिंग स्कीम जिसे लॉन्च किया वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। तो स्कीम का नाम है बांग्लार बारी। विच स्टेट आर लीडिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। इस योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में कौन से राज्य अग्रणी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तुलसी गौड़ा जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, शी वॉज ही रिनाउंड। तो ये कौन थी, एनवायरमेंटलिस्ट थी। अच्छा, तुलसी गौड़ा जी की बात करती हैं तो इनको ट्री गॉडेस भी जो है इनको कहा जाता है। ऑल्सो इनको जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी इनका नेम है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2021 में रिसीव हुआ था। रिसेंटली विच विलेज हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। तो इस गांव का नाम है मसाली गांव और ये गांव लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिसाइडेड टू स्टडी लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट टू टैकल स्पेस डेब्रिस। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेज़र से सुसज्जित उपग्रहों का अध्ययन करने का निर्णय किन देशों ने लिया है, आंसर इज इंडिया एंड जापान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब लास्ट सेशन रह गया जिसमें हम टेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। सेकंड था कि इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ में समझौता किया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी के देखिए जितने भी आंसर्स रही हैं वो बिल्कुल सही हैं एंड थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है प्रदीप दास। एंड चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के हमारे जो टेस्ट क्वेश्चन में पहला है कौन सा है, देखिए फ्रेंड्स,
वर्ल्ड का जो पहला ओम शेप्ड टेम्पल है, इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये हमारा हो गया है फ्रेंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू एडोलेसेंट गर्ल्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स? तो सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मीन्स आज हमने कवर कर लिए हैं 21 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज सैटरडे है फ्रेंड्स और कल है देखिए संडे। तो कल संडे में आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े रहें। तो उसमें हम आपके लिए जो संडे से लेके आज सैटरडे तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरी ओवरऑल अपनी रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं कल फिर इंपॉर्टेंट क्लास में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।